नमस्कार दोस्तों, महिला में जब भी प्रेगनेंसी होती है तो कई सारे फिजिकल चेंजेज देखने को मिलती है और हाई ब्लड प्रेशर भी उन्हीं में से एक चेंजेज है। इस समय बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं मानी जाती है और न ही ये लाइफ टाइम रहता है। जब महिला बच्चे को जन्म दे देती है तो ये ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जब महिला प्रेग्नेंट है और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उस समय उसे कंट्रोल करना तथा नॉर्मल तक लाना बहुत जरूरी तथा आवश्यक है, क्योंकि नॉर्मल अगर नहीं किया जाएगा तो महिला के पेट में पल रहे बच्चे के जान को भी खतरा हो सकता है। साथ ही कई बार कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जिसको पहले से ही ब्लड प्रेशर हाई रहता है एवं वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रही हो और प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, तो उनमें भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। अब बात यह आती है कि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए क्या वे सभी दवाइयां दी जाती है जो अन्य मरीजों को दी जाती है, या कोई स्पेशल मेडिसिन प्रेगनेंसी के लिए होती है। प्रेगनेंसी में कौन कौन सी मेडिसिन सेफ होती है, कौन कौन सी अनसेफ होती है, तो इन्हीं सभी बातों को आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप यह जान पाएं डॉक्टर द्वारा प्रेगनेंसी में महिलाओं के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यह बात ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो या अन्य किसी प्रकार की समस्या हो तो उस स्थिति में महिलाओं को बहुत ही केयरफुल होकर डॉक्टर द्वारा मेडिसिन दी जाती है। साथ ही कुछ सिलेक्टेड मेडिसिन ही होती है जो प्रेगनेंसी में दी जाती है। तो अब हम जान लेते हैं प्रेगनेंसी में अगर अनसेफ मेडिसिन को ध्यान में न रखा जाए तो कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है और वे कौन कौन से मेडिसिन है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली मेडिसिन है वे है ACE इनहिबिटर। ये मेडिसिन का एक पूरा ग्रुप है और इसके अंतर्गत जो मेडिसिन आती है उसके नाम जान लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादा चलन में है। उसमें है इनेलाप्रिल टेबलेट, लिसिनोप्रिल टेबलेट, रामीप्रिल, केप्टोप्रिल, ये सभी मेडिसिन प्रमुख है। साथ ही ARC यानी एजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो मेडिसिन है जिसमें लोसाटेन, वेल्साटेन, टेलमिसेट्रॉन, ओल्मिसेट्रॉन ये मेडिसिन प्रमुख है। ये मेडिसिन नहीं दी जाती है। अगर इन दोनों ग्रुप में से कोई भी मेडिसिन और जो अनसेफ मेडिसिन इस ग्रुप में आती है अगर दे दी जाती है तो ऐसी स्थिति में फीटस डैमेज की रिस्क हो जाती है। साथ ही फीटस की जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं होती है। इन मेडिसिन की दे देने पर ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन इस प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। अगली मेडिसिन है डाययूरेटिक मेडिसिन जिसमें हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, फुरेसामाइड, स्पाइरोनोलेक्टोन, क्लोरोथायालिडियोन ये मेडिसिन है। अगर इनमें से कोई भी दे दी जाती है तो रिसर्च में यह पाया गया है कि ये ब्लड वॉल्यूम को कम करती है। साथ ही जो फीटस है उसके वेस्टेज की रिस्क को बढ़ा देती है। साथ ही प्लेसेंटा में इन्फेक्शन हो सकता है, महिला को मिसकैरेज हो सकता है। साथ ही मरे हुए बच्चे का जन्म जिसे हम स्टिल बर्थ कहते हैं वो भी हो सकती है। तो इतनी बड़ी समस्याएं हो सकती है अगर डाययूरेटिक मेडिसिन दे दी जाती है। अगली ग्रुप की मेडिसिन है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। इस ग्रुप की मेडिसिन है जैसे कि प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल। अगर ये मेडिसिन दे दी जाती है तो बच्चे का वजन बहुत ही कम हो सकता है, प्लेसेंटा का साइज कम हो सकती है, गर्भ में पल रहे बच्चे का हार्ट रेट कम हो सकती है और जो शुगर लेवल है वो भी कम हो सकता है। तो ये जो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है ये भी नहीं दी जाती है। साथ ही सोडियम नाइट्रोफुरेसाइड नाम की जो मेडिसिन है वो भी नहीं दिया जाता है। तो इन सभी मेडिसिन को देने पर हो सकता है ब्लड प्रेशर तो कम हो जाए, लेकिन साथ ही इस प्रकार की गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। तो प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इन मेडिसिन को न देकर कुछ अलग मेडिसिन का उपयोग करते हैं जो प्रेगनेंसी में पूरी तरह से सेफ है। अब जान लेते हैं कि वे कौन कौन सी मेडिसिन है जो प्रेगनेंसी में पूरी तरह सेफ है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, साथ ही फीटस को भी किसी प्रकार की नुकसान होने की संभावना भी कम होती है। तो वे है लवेटालोल। ये टेबलेट होती है। ये 100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम दोनों में अवेलेबल है। ज्यादातर 100 मिलीग्राम की टेबलेट ही दी जाती है। यह टेबलेट दिन में एक बार या 2 बार डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देखकर देते हैं। इस लवेटालोल टेबलेट को मेडिकल स्टोर में लेविलोल नाम से खरीद सकते हैं, जो कि काफी पॉपुलर ब्रांड है। यह ज्यादातर डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। इसके अलावा जो सेफ मेडिसिन है वे है निफेडिपिन टेबलेट जो सस्टेन रिलीज टेबलेट है जो डॉक्टर द्वारा
दी जा सकती है। अगली मेडिसिन है मिथाइल डोपा। ये मेडिसिन की शॉर्ट नेम है और इसकी काफी पॉपुलर ब्रांड नेम है अल्फा डोपा। तो ये टेबलेट भी डॉक्टर द्वारा दी जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है हाइड्रोलाजिन। ये मेडिसिन भी ब्लड प्रेशर को प्रेगनेंसी में सेफली कंट्रोल करने वाली मेडिसिन है। तो यहाँ पर हमने जो 4 प्रमुख मेडिसिन के बारे में बताया, इनमें से किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जा सकता है। सबसे कम जिस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है वह है हाइड्रोलाजिन, और जिस मेडिसिन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है वो है लाबेटालोल टेबलेट। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप जान पाए होंगे कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन सेफ होती है और कौन कौन सी अनसेफ होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो जरूर करें।